नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां सम्मानित किया गया उन लोगों को जिन्होंने सड़क दुर्घटना में लोगों की है मदद। आगे देखेंगे कि कहां पर दबंगों ने एक गरीब परिवार पर किया हमला, और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां सहायक पुलिस अधीक्षक नगर बुलंदशहर द्वारा एक्सीडेंट में घायलों की मदद करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया तथा बुलंदशहर पुलिस की तरफ से आभार प्रकट किया गया। आपके द्वारा कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, कौन लोग हैं, क्या इन्होंने काम किया? ये आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये होती है कि घायलों को समय से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं, मदद करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि वो पुलिस के पचड़ों में पड़ जाएंगे। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों की मदद करते हैं, अपने सारे कामों को पीछे छोड़कर घायलों को अस्पताल पहुँचाते हैं। ऐसे ही लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, जो भी हमारे पास एक्सीडेंट के केसेस आए थे, और उन लोगों को हम लोगों ने आज मैं एएसपी ट्रैफिक भी हूँ, तो मेरे द्वारा आज उन लोगों को सम्मानित किया गया है, ताकि जितने भी उनका भी मनोबल बढ़े और वो पूरे समाज के लिए एक मिसाल है, तो और जनता में भी ये संदेश जाए कि लोगों को घायलों की हमेशा मदद करनी चाहिए और पुलिस का, एम्बुलेंस का आने का वेट नहीं करना चाहिए। जो भी साधन उपलब्ध है उसको इस्तेमाल करके तुरंत जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाना चाहिए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर एक परिवार पर करीब 1 दर्जन दबंगों ने हमला बोल दिया। सभी दबंग गोल बनाकर बाइक से आए हुए थे। दबंगों के हमले में महिला सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हमलावरों में सौरभ यादव तथा राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को देखकर दबंग भाग निकले। पुलिस ने दबंगों की 4 बाइक भी अपने कब्जे में ले ली। दबंगों की दबंगई से पूरा गाँव दहशत में है। लगभग 15-20 लोग थे, लाठी डंडे से मारे थे और कट्टा उट्टा लेकर आए थे 2-3 लोग। हाँ, जब पुलिस आई थी तो पुलिस किसको पकड़ के लेके गई? बीएससी पार्टी को। सर हुआ था ना, रमेश यादव जो है मेरे मामा के लड़के हैं, इनको जो है कि कुछ सुबह के जो सौरभ यादव हैं उनसे जो है कि कुछ कहा हुआ था, उनके मम्मी से बात कर रहे तो उनको रमेश यादव को मार दिए थे। तो मार दिए तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, वो लोग चले गए अपने अपने घर वहाँ। तब उसके बाद सौरभ यादव जो है 1 बजे करीब और 20 लोग को 4 बाइक से लेकर आए तो वहाँ आधा चक्का उनके घर, उनकी औरत थी रमेश की, उनकी भाभी थी, तो ये लोग वही मारपीट किए। उसके बाद हम लोगों ने हल्ला हुआ तो दौड़ाकर बाइक पकड़े। अच्छा ये बताइए, आधा चक्का सवेरे रामा से एक लड़किया, हमारा लड़किया बतियावत रहा, तो सौरभ आई कॉलेज की हमार बदगोई करता। पहले हमारे लड़किया के मल्ले, उसके बाद हटाए बढ़ाई गल तो गल 15-20 मनई लेके आयल गुंडा बुलाई के और लेके अलन साहब। तो उसके बाद जौन हो और पतोहू के मार धान अद्धा लग गल, छीनत छोड़त भागत, यह कुल। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जुनैदपुर निवासी कमलेश पाल व अनिल शुक्ला तथा रमेश प्रजापति के घरों में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए की कीमती जेवरात व 2 लाख नकदी चोरी कर ली। पीड़ित सरला प्रजापति ने बताया कि उनके पति रमेश उर्फ डम्मी परिवार के लोग गैर प्राण से रहकर रोजी रोटी कमाने के लिए काम धंधा कर रहे हैं। शनिवार व रविवार की मध्यरात्रि चोरों ने घर में घुसकर बक्सा तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व 65,000 की नकदी चोरी कर ली। मकान की दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं। इसी प्रकार वैभव पाल व कमलेश पाल ने बताया कि वे परिवार सहित घर के आंगन में सो रहे थे, तभी चोरों ने घर में घुसकर अंदर कमरे में रखा बक्सा तोड़ दिया। बक्से में रखे सोने चांदी के लाखों रुपए कीमती जेवरात व 2 लाख रुपए नकदी चोरी कर ली। इसी प्रकार जुनैदपुर निवासी अनिल शुक्ला पुत्र राम अवतार के घर पर चोरों ने चोरी की। गांव के चोरों का आतंक देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। क्या नाम है आपका? हमारा है आशा देवी। आशा देवी, कहाँ रहती है आप? जुनेदपुर। क्या बात हो गई? और चोरी हो गई है, रात में 12-1 बजे के बीच में चोरी की है आपके घर में? हाँ हाँ। क्या क्या ले गए? और झाले, अंगूठी, जंजीर, हार थो और झुमकी थी और पेंडल और जे अंगूठी 6 हती हाथन की और जे कमर की आदि वह हती और कंगन थे 4 और जो मांग बेंदी थी। और कुछ कैश वगैरह नगद? हाँ 2 लाख रुपए थे। 2 लाख रुपए हाँ, नगद? भाई की उधर शादी। कैसे आपको पता लगा?
कब जाना आपने? जाना तो हमने 5 बजे, सुबह रात में 5 नहीं बजे? जा, हाँ सुबह 5 बजे जाना। घर में कौन कौन था आपके? घर में तो हम सारे लोग, बच्चे सारे लोग सो रहे थे, बाहर से गेट बंद कर दिया सब लोगों का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सरला। सरला। कहाँ, जुनैदपुर आप भी रहती हैं? हाँ, जुनैदपुर रात हम रात है। क्या बात हो गई? रात में यहाँ चोरी हुई गई है। कितने समय कोई? लगभग ऐसे है तो 2 बजे के रोटा में। आपको कब पता लगा? हमने 4 बजे जानी से हमारे जीना की गेट लगाई दो, तब फिर बाहर से दूसरे से टेर पुकार के जीना के गेट खुलवाए, तब हमने जब यहाँ आए देखो तब हमने जानी पाई। क्या क्या ले गए? हार तो मांग बेंदी थी, एक चैन थे, 4 कंगन थे हमारे, और 3 अंगूठी लेडीज थी, 2 जेंट्स वाली लड़का की अंगूठी थी, एक कननी की पेटी थी, 2 पायल, एक भारी एक छोटी, और 65,000 हमारे रुपया थे जो चोरी का नहीं दुरुस्त थे। पुलिस को एप्लीकेशन वगैरह दी कुछ? अब जैसा जने पुलिस सवेरे आई थी, 2-3 नहीं ऐसा कोई, हम तो जाना देखे कदर हो गया हुआ है, पुलिस ऐसा कोई जो आता है। अब हम तो जान हमारे मन लड़का था बैरा कोई नहीं है। अब जा को बहु कमरा है, बहू बैरा 2 बहू है, हम तो जने नीचे लेटे थे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड स्थित हाई स्कूल मधुबन के प्रांगण में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व सहकारिता मंत्री स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह व प्रखंड प्रमुख महेश पासवान ने फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण स्तर पर बच्चों में खेलकूद, साहित्य, अन्य कार्यक्रमों के तहत बच्चों व युवाओं में छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का काम करती है। मौके पर सरपंच मनीष कुमार पांडे, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, विद्यानंद चौधरी, दीपक कुमार, हरेंद्र कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। तेज रफ्तार कार चालक ने साइकिल सवार को रौंदा, साइकिल सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस को सौंपा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना जुनावई क्षेत्र के दिल्ली बदायूं हाईवे पर गाँव धनीपुर का है पूरा मामला। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशणे की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के रूपीडीहा थाना क्षेत्र में त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में आगामी होली, शबे बारात पर्व को लेकर बाबागंज पुलिस चौकी परिसर में पीस कमेटी की एक बैठक की गई, जिसमें कस्बा के संभ्रांत लोगों के साथ साथ राजनीतिक नेताओं व धर्मगुरुओं की भी मौजूदगी रही, जिसके साथ प्रभारी निरीक्षक ने होली के पर्व पर किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेकर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी पर्व होली व शबे बारात के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक के नेतृत्व में पीस कमेटी की एक बैठक चौकी परिसर में आयोजित हुई। बैठक में कोतवाल श्रीधर पाठक ने कहा कि पर्व पर कोई भी नई परंपरा नहीं होने दी जाएगी। सभी लोग पूर्व की तरह शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाएं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट एवं सतर्क है। कस्बा चौकी इंचार्ज विजय चौधरी ने बैठक में उपस्थित लोगों से शांत माहौल में आगामी त्योहार होली और शब बारात के पर्व को मनाने की अपील की। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्र की रिपोर्ट। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के तत्वावधान में आज रांची डोरंडा स्थित परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष झारखंड राज्य के 60 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी के साथ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा भीषण उपेक्षा व तिरस्कार के खिलाफ आगामी 14 मार्च 2023 को रांची मोहराबादी मैदान में आयोजित विशाल अनुसूचित जाति अधिकार मार्च को सफल बनाने हेतु न्याय रथ को झारखंड रत्न पद्मश्री मुकुंद नायक, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी रंजन, उपाध्यक्ष डॉक्टर रिजू नायक, डॉक्टर आर.के. राम, महासचिव नंदू प्रसाद आदि ने नीला झंडा दिखलाकर रवाना किया। उक्त अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी रंजन ने झारखंड में अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी के साथ केंद्र व राज्य सरकार की भीषण उपेक्षा को गिनाते हुए 14 मार्च को लाखों की संख्या में मुराहाबादी में जमा होकर अपनी एकजुटता
प्रदर्शित करने की अपील की। इसके लिए न्याय रथ के माध्यम से राज्य के 5 प्रमंडल में भ्रमण कर रैली में आने की अपील की जाएगी। इस अवसर पर पलामू जिलाध्यक्ष कृष्ण राम, लातेहार जिलाध्यक्ष वीरेंद्र राम, चतरा रामावतार राम, रांची जिलाध्यक्ष साकेत रंजन, केंद्रीय सदस्य नागेंद्र प्रसाद, मुकुल रंजन सूर्य, जनेश्वर राम, पंकज कुमार समेत बड़ी संख्या में महासभा के लोग उपस्थित रहे। जिसके चलते अभी फिलहाल की घटना है, हम लोग आज तक चुप थे, लेकिन जब निर्वाचन आयोग का फैसला आया कि रांची मेयर सीट रिजर्व किया जाता है, तो हम लोग तो माने नहीं थे, लेकिन ये लोग उन्होंने मीटिंग किया, टीएससी की बैठक किया, मुख्यमंत्री जी फटाक से संज्ञान लेते हुए बदलने में जनरल सीट रहेगा। तो भाई जनरल सीट पर प्राइवेट सीट क्यों रहेगा, जब चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र रूप से कभी कैजुअल का होगा, कभी शेड्यूल कास्ट होगा, कभी ट्राइबल का होगा, इसमें तो चुनाव आयोग अपना विवेक से फैसला लिया है, कोई मान प्रक्रिया नहीं हो रही है। इस अवसर पर प्रेस मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं। आपको मालूम है कि झारखंड प्रदेश में 9 असेंबली की सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और एक पलामू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की सीट एमपी की सीट भी रिजर्व है। कायदे से झारखंड का उप मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, हर क्षेत्र में हमारा उचित प्रतिनिधित्व और भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन अफसोस जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा। हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि अभी जो चर्चा हो रही है आदिवासी और मूलवासी की चर्चा, उसमें हमारा अनुसूचित जाति कहाँ है? अगर मूलवासी में हम हैं तो क्या आदिवासी नहीं है मूलवासी में? तो जो हमारी राजनीतिक पहचान है, हमारे पुरखे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब को प्राथमिकता दिया, उनके लिए भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, उनके लिए भी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया, उनके लिए संविधान में कई आर्टिकल्स की व्यवस्था किया। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जैसे जैसे लठमार होली करीब आती हुई नजर आ रही है, उसी को लेकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा बरसाने में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी कमर कस ली गई है। यहाँ प्रतिवर्ष आने वाली भीड़ को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा 100 बसों का संचालन किया जाता है, मगर अब की बार श्रद्धालुओं की भीड़ में इजाफा होने की आशंका को लेकर 150 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसकी जानकारी देते हुए स्टेशन प्रभारी बरसाना ने मीडिया की टीम को जानकारी दी। तो क्रेन द्वारा गाड़ी को साइड किया जाएगा, उसको तुरंत मैकेनिक ठीक करेगा, कोई यातायात में व्यवस्था नहीं है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लखनऊ रेंज के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक रहे उमेश कुमार श्रीवास्तव को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार रायबरेली आगमन पर कायस्थ समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शहर के प्रभु टाउन में कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव के आवास पर हुई एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश के 22 जिले कायस्थ बाहुल्य हैं, जहां का प्रतिनिधित्व कायस्थ समाज को मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कायस्थ समाज में सामंजस्य स्थापित कर सबको साथ लेकर चलने की अपार क्षमता है। इस अवसर पर कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बौद्धिक प्रतिभा के धनी कायस्थ समाज को सदैव एक साजिश के तहत हाशिए पर रखा जाता है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यक्रम का संचालन युवा अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस मौके पर महासभा के प्रदेश महामंत्री ज्ञान प्रकाश अस्थाना ने बताया कि कायस्थ महासभा में सक्रिय एवं आजीवन सदस्यता का अभियान चल रहा है। समाज का कोई भी व्यक्ति कायस्थ महासभा का सक्रिय सदस्य बन सकता है। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ हरी, नगर अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव सहित कायस्थ समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। सर, रायबरेली आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश पूर्वी का अध्यक्ष चयनित होने के बाद मैं रायबरेली पहली बार आया हूं। रायबरेली वैसे तो मेरा दूसरा घर ही है, इसलिए कि लगातार रायबरेली आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस पद पे आने के बाद आज मैं पहली बार रायबरेली आया हूं। और इस पूरी संस्था का ये उद्देश्य है
कि जो राजनीतिक पिछड़ापन हमारी बिरादरी में है, जो राजनीतिक जागरूकता का अभाव हमारी बिरादरी में है और आबादी के हिसाब से जो हमारा ड्यू हमको पॉलिटिकल पार्टीज और नहीं मिल रहा है, उसके लिए एक राजनीतिक चेतना सभी के मन में जागृत करना और राजनीतिक दलों को भी एहसास कराना कि हमारी ये आबादी है, इस आबादी के हिसाब से अगर हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन हमको आपने नहीं दिया तो हम किसी बंधुआ मजदूर के तरीके से या किसी आंख बंद करके किसी को वोट देने नहीं जा रहे हैं। हमारे जो लोग पूरे प्रदेश में नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे, सभासद का चुनाव लड़ेंगे, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पूरी मजबूती से उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आवश्यकता होगी तो आर्थिक रूप से उनकी मदद करेगी, वहाँ जाके प्रचार करना होगा तो प्रचार करेगी। एक राजनीतिक माहौल हम चाहते हैं कि बने जिसमें कायस्थों को भी एहसास हो कि हमारी आबादी ऐसी है, इस आबादी के हिसाब से हमको ड्यू मिलना चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसौर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 144वें दिन रहा जारी। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि सरकार के खिलाफ आंदोलनकारियों ने बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। कहा है कि प्रत्येक बस्तियों में शिवराज सरकार के जनप्रतिनिधियों को घेरने का काम किया जाएगा। महापड़ाव में समाज के प्रमुख प्रदीप बसौर, शकुचिल प्रसाद बसौर, राजा राम उर्फ राजा बसौर, बाबूलाल बंसल, पार्षद शंकर लाल मलखान बंसल, गीता, सुरेंद्र, राजेश मुलई आदि आंदोलनकारी उपस्थित रहे। महापड़ाव में मोर्चे के नेता शामिल हुए। समाज 144 दिन से धरना पे है, लेकिन ये भाजपा की बेहोश सरकार एकदम बिल्कुल बेहोश नींद में है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम लोग गांव में बिल्कुल वर्जित कर देंगे कि कोई भी भाजपा का सरकार का आदमी या नेता न घुसे, और जब तक हम लोगों की मुआवजा नहीं मिलता है तब तक हम लोग अनशन आंदोलन जारी रखेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।